फिर कुछ ख़वातीन हैं वो चाहती हैं कि हमेशा ग्लो करती रहें। माशाल्लाह डॉक्टर साहब आप इतनी खूबसूरत हैं, आप नाश्ते में फेयर लवली खाती हैं। मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ अच्छा। और यही खूबसूरती का राज है। आप जितना ज़्यादा टेंशन से दूर भागेंगे, इट्स नॉट अबाउट द फीचर। आपको पता है ब्यूटी इज़ अ रिलेटिव स्टेट। पहले इस पे बात कर लेते हैं। एक चीज़ जो मेरी निगाह को खूबसूरत लगेगी, ये हो सकता है कि वो आपकी निगाह को खूबसूरत ना लगती हो। आपको डॉक्टर सार चावला खूबसूरत लगेंगी, लेकिन आप इसी क्लिप के कमेंट सेक्शन में देखिएगा, इतनी सारी औरतों ने लिखा होगा ये तो चुड़ैल है, ठीक है। और लिखती भी हैं। वो फ्रस्ट्रेशन होती है उनकी अपनी। मुझे बड़ा प्यार आता है, मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। तो ब्यूटी जो है इट इज़ अ रिलेटिव स्टेट। सेकंड थिंग जो हमारे पास आ जाती है, स्किन ग्लो करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी स्किन जिस चीज़ पर फीड करती है उसको हम अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूडेड रखें, एंड दैट इज़ वाटर। ये याद रखिए, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होना। पानी, ये याद रखिए कि एक डिहाइड्रेटेड स्किन, एक ड्राई स्किन कभी भी खूबसूरत नहीं लग सकती। डेफिनेटली मैंने भी मेकअप किया हुआ है, सारी खवातीन मेकअप करती हैं, और कौन सी औरत है, आप कहते हैं सारी, कौन सी औरत है जो ग्लो नहीं करना चाहती खूबसूरत? ये हमारी खमीर में, हमारी फितरत में शामिल है हम औरतों की। लेकिन मेकअप भी आपकी उसी स्किन के ऊपर अच्छा लगता है जो वेल हाइड्रेटेड हो, जिसको पानी की, तो सबसे पहले अपनी डाइट में 8 से 10 ग्लास पानी जो है उसको इंक्लूड करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी स्किन की बेस अच्छी होना शुरू हो जाएगी। एक और बात जो मैं इस मीडियम से, इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगी, गोरे रंग के ऊपर ऑब्सेस करना छोड़ दें। अगर आपकी स्किन अच्छी है, आपकी स्किन रिंकल फ्री है, उस पर एक्नी नहीं है, आपका कॉम्प्लेक्शन ग्लो कर रहा है, यकीन करें नए नक्श अच्छे होने चाहिए, कलर नहीं मैटर करता। नए नक्श भी जो भी हैं वो भी अल्लाह ताला की देन। अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है ना, तो यकीन करें यू विल लुक ब्यूटीफुल, चाहे आप कितने भी डस्टी हैं, अट्रैक्शन, चाहे आप कितने भी ब्राउन है। और जैन आप इस बात से एग्री करेंगे, अक्सर हम मर्दों और खवातीन दोनों को देखते हैं कि वो इतना कोई फेयर नहीं होते हैं, लेकिन उनकी स्किन इतनी शानदार होती है कि उनके चेहरे से आपकी नज़र नहीं हट रही होती। हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सो या दैट्स। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ब्यूटी इंजेक्शन आ चुके हैं मार्केट के अंदर, फेस को मतलब अब सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी करवाते हैं वाइट होने के लिए वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, वो कितने खतरनाक है या वाकई उसका कोई फायदा है? देखिए जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप जिन पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंजेक्शंस के बारे में बात करें, वो आपके पास ग्लूटाथायोन इंजेक्शन है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस डोज में लगवा रहे हैं और किस मकसद के लिए लगवा रहे हैं। नॉर्मली उसके साथ आपके पास विटामिन सी भी मिक्स किया जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप किसी सेफ डोज में लगवा रहे हैं और आप किसी रिकमेंडेड डर्मेटोलॉजिस्ट से लगवा रहे हैं और आप उसके ऊपर ऑब्सेस नहीं कर रहे, बार बार नहीं लगवा रहे हैं, तो वो आपको फॉर द टाइम पीरियड फ़ायदा भी दे सकते हैं। वो आपकी एनर्जी भी इंक्रीज़ करते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं। दे आर अ गुड थिंग। लेकिन जो आप उससे कॉम्प्लेक्शन का फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं ना, जिसके रिजल्ट्स भी 100% नहीं होते, कुछ पेशेंट्स में आ जाते हैं, कुछ पेशेंट्स में उसके रिजल्ट नहीं आते हैं, वो फिर बार बार जब रिपीटेटिव आप 3 और 6 महीने बाद कराते हैं, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। वो आगे जाके आपको टॉक्सिक जो है वो भी रिजल्ट दे सकता है। आई डोंट थिंक यू शुड गो विद इट, मेरा ऐसा मानना है। मैं अगर कभी, सॉरी मैंने आपकी बात कर दी, मैं कभी कभी अपनी प्रैक्टिस में बहुत कम ऐसा होता है, आप समझिए अगर डेली के मेरे 50 क्लाइंट्स हैं ना, तो 3 दिन बाद या 4 दिन बाद किसी एक क्लाइंट को मैं 250 मिलीग्राम ग्लूटाथायोन की डोज दे देती हूँ, वो भी गोरा करने के लिए नहीं। कभी किसी को मैं कैप्सूल वो मैं इससे दे देती हूँ कि ग्लूटाथायोन आपकी बॉडी का, मैं बताती चलूँ असल में होता क्या है। लिवर इसको बनाते हैं, आपकी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जिस्म को बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जिसके जिस्म में मुझे लगे सोजिश, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, उसको मैं कभी कभी ग्लूटाथायोन इसलिए प्रिस्क्राइब कर देती हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। तो सब ऐसी क्रीमें बाजार के अंदर मिलती हैं, मर्द भी अट्रैक्ट होते हैं कि 5 दिन में रंग गोरा करते हैं। टोटल बुलशिट। ठीक है, और वो क्रीमें जब यूज करते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट वो करनी चाहिए? टोटल बुलशिट। उसमें आपके पास ब्लीचिंग एजेंट होता है। आपको पता है, जब भी आपको ये अवेयरनेस आ जाए, इसको छोड़ दें। अगर आपकी ब्लीच आपने सिर्फ एक ही सूरत में कराना है, बल्कि तब भी नहीं कराना अगर आपकी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख दे के ब्लीच करवा लो। तो लड़कियां तो हर हफ्ते बाद करवा देते हैं। डोंट डू इट। इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बहुत। और जब भी आपको अवेयरनेस आ जाए, इसको छोड़ना चाहिए। ब्लीच में आपके पास जो चीज़ होती है, बड़ी वैसे बात करिए, हर पार्टी के अंदर औरत जाने से पहले ब्लीच करवाती है, बिल्कुल मत खुद ही कर रही होती हैं। बिल्कुल भी मत करवाएं। ऑनेस्टली मैं खुद भी नहीं करवाती हूँ और आप लोग भी बिल्कुल मत करवाएं। बल्कि मेरे घर में जो मेरी हेल्पर है, बच्ची हैं, उनकी अभी निकाह होने वाला था आज सुबह, तो वो कह रही थी कि मैं जो है ब्लीच, मैंने उनको मना किया। मैंने कहा आप ये यूज़ मत करें, आप उपटन यूज़ करें। आपने अपनी स्किन साफ करनी है, आप अपनी स्किन को उपटन से, हल्दी से क्लियर करें, उपटन से क्लियर करें। और मैं आपको आगे टोटका भी बताती हूँ। ब्लीच में आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, वो आप जो भी सेल उसके रास्ते में आएगा ना, वो उसको ब्लीच तो करेगा, वो उसको तोड़ देगा। आप अपने स्किन के सेल्स को तोड़ रही हैं। सोचें
इतने साल जब, और लड़कियां हर महीने एक बार ब्लीच करती हैं, ऐसे ही है। इतने साल जब आप ब्लीच करती हर रहेंगी हफ्ते करती हैं। हर हफ्ते, हाइला हर हफ्ते वाली भी हैं। अच्छा जब लड़की मैं जानता हूँ उनसे अब आगे। हर हफ्ते वाली, तो जब आप हर हफ्ते हर महीने जो ब्लीच करती हैं तो एक टाइम आएगा 10 12 15 साल के बाद जब आपकी स्किन और ज़्यादा डार्क हो जाएगी, उस पर निशान भी आ जाएंगे, उस पर पिगमेंटेशन भी आ जाएगी। आप अपनी स्किन को ग्लो कराना चाहती हैं, मेरी भी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, एक मेरा फेस मास्क है जो स्किन ग्लो करने के लिए है, मेरी क्लाइंट्स के उसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट भी हैं। मैंने ऑर्गेनिक एलोवेरा का मिक्सचर तैयार किया हुआ है स्किन के लिए, एलो स्किन के नाम से। मेरा हल्दी पाउडर भी है और मेरा आंवला पाउडर भी है। अब आंवला मैं क्यों कह रही हूँ, इस दुनिया में विटामिन सी का जो रिचेस्ट सोर्स है पूरे प्लैनेट में वो आंवला है। और विटामिन सी हमें पता है कि स्किन को यंग करने के लिए, कोलेजन बूस्ट करने के लिए कितना ज़बरदस्त है। आप चाहें तो आप मेरा 1 टीस्पून आंवला पाउडर लें, आप आधा टीस्पून हल्दी लें, ठीक है, और एलो पे देख लीजिएगा पहले हाथ पे लगा के कि आपको एलो से एलर्जी तो नहीं है। कुछ लोगों को एलो सूट नहीं करता, अगर आपके हाथ रेड नहीं होते तो आपको एलो सूट। 1 टेबलस्पून एलो लें और आप इसको 15-20 मिनट मुंह पे लगाएं और आप यकीन करें जब आप उतारेंगे आपको लगेगा आपका मुंह लाइटें मार रहा है, माशाल्लाह ग्लो कर रहा है। उसके बाद बेशक आप उस पर मेकअप अप्लाई करें। बिल्कुल, अगली दफ़ा ना मैं चाहूँगा कि ये कुछ प्रोडक्ट्स के सैंपल इधर पड़े हो, Definitely. ताकि हम जब ये कुछ सैंपल का जिक्र करते हैं तो वो दिखा मैं सकें, बना के दिखाऊंगी, वो दिखा सके तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल Definitely, रहेगा। ठीक है, definitely. तो वो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हल्के स्याहियाँ ख़वातीन के और आफ्टर पहला बेबी, ये बड़ा है और वो उससे कैसे निकल सकती हैं? मुल्तानी question है। मिट्टी का भी आया हुआ है बाजार के बड़ा अंदर। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा सबसे पहले तो मैं ये बता दूं जैन कि जो हल्के आपके पास जेनेटिक होते हैं ना, जैसे अब्बू को भी थे, अम्मी को भी थे, आपको भी है, वो कभी नहीं जाते, ठीक अच्छा। है। चाहे आपको कितनी भी डर्मेटोलॉजिस्ट कहें कि आप फिलर लगवा लेंगे चले जाएंगे, आपने इस बात में नहीं आना। 3-4 दिन के लिए आपके जाएंगे, 3-4 दिन बाद आंखों के नीचे का फिलर निकल जाता है, आप वहीं की वहीं आ जाती हैं, ठीक है। दूसरा ये जो बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, अच्छा कि आपने पूछा कि ये प्रेगनेंसी और बच्चों के बाद जिन औरतों को हल्के आते हैं उनमें खून की कमी हो जाती है बेचारियों में। इसका मतलब है वो निशान रहते हैं, एनीमिक हो जाती है बेचारी, 2 चीज़ की कमी हो जाती है, अच्छा, खून की कमी हो जाती है और बी विटामिन की कमी हो जाती है। अगर आपकी बीवी, बहन, बेटी, बहू किसी को इस तरह हल्के हुए हैं, उनकी डाइट में प्लीज़ कलेजियाँ, गोश्त, आंवला, सिट्रस फ्रूट्स और जो है आप अनार, ये चीज़ें इंक्लूड करें, उनके हल्के चले कितनी देर तक यूज़ करें? क्योंकि बहुत सी ख़वातीन के निशान ब्लैक कम अज़ कम 3 से 6 महीने। जैन जो मेरी क्लाइंट्स हैं उनकी मैंने छाइयाँ गायब कराई हैं बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट के इस्तेमाल से, छाइयाँ गायब हुई हैं 3 से 6 महीने में दूसरा बच्चा आने वाला तैयार होता है। फिर बस यही तो हमारी बात है ना कि 3 से 6 महीने में गैप कितना होना चाहिए ताकि स्किन ग्लो रहे, ये लाजमी बताएं हमारी अच्छा ख़वातीन। एक तो ये हर इंसान की पर्सनल चॉइस है कि वो अपने बच्चे में कितना गैप देना चाहता है, क्योंकि डिफरेंट कुछ लोगों की शादी मेडिकली भी तो होगा ना, 2 साल का तो होना चाहिए ना। अपनी बॉडी को सांस तो लेने दें। मैं कभी कभी हैरान होती हूँ, कुछ पेशेंट्स मेरे पास आती हैं 6 साल में 5 बच्चे, मतलब मैंने कहा आप जिंदगी के 7 साल सिर्फ बच्चा पैदा कर रही थी और एंड पे यही कहती हैं बंदे ने प्यार नहीं देता। 5 बच्चों के बाद और 6 साल में आपने 5 बच्चे पैदा, मतलब आपने जिंदगी के 6 साल बच्चे पैदा करने को दे दिए एंड आप उस पर कमर बांध के लगे थे। तो आपकी बच्चा, मैं बताऊं, जब औरत के जिस्म से निकलता है, औरत के जिस्म का सारा कैल्शियम चूस के निकलता है। आप सोचिए जब आप हर साल ये कर रही हैं तो आप अपने साथ क्या कर रही हैं, ऊपर से आप अपना ख्याल नहीं रख रही। अब होता है कि जवानी में तो अगेन वही, जैसे हमने एक बार पहले पॉडकास्ट में भी बात की थी, बॉडी इन चीज़ों को बर्दाश्त कर लेती है। 40 के बाद आपको लग पता जाता है कि आपने अपने साथ किया क्या है। फिर आप कहती हैं, मेरे पास आती हैं पेशेंट्स, फिर कहती हैं कि बच्चे 5-6 पैदा किए होते हैं, ख्याल अपना रखती नहीं है, खाने पीने की परवाह नहीं होती है, और फिर कह रही होती हैं कि डॉक्टर साहर हम पता नहीं इतनी बड़ी क्यों लग रही हैं, हम अपनी उम्र से 20 साल बड़े। आपने जो अपने साथ किया आपने वही लगना है।